हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आप मेरे चैनल पे हैं फिजलिशियस व्लॉग में और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेरी कुकिंग व्लॉग। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए वेजिटेबल्स स्पैगेटी, जो कि आप जामुन भी कह सकते हैं, वेजिटेबल जामुन भी कह सकते हैं। पूरी रेसिपी को देखिएगा, शुरू से एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपके बच्चे को भी पसंद आएगी। चिकन डालना चाहते हैं ज़रूर डालिए, लेकिन आज मैं वेजिटेबल्स के साथ बना रही हूँ तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं और झटपट बनती है। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह चलते हैं रेसिपी की तरफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। बंद गोभी, गाजर, कैप्सिकम, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और हमारी स्पैगेटी। ठीक है, मैंने बिग पार्लर के लिए स्पैगेटी यहाँ पर पानी बॉईल कर रही हूँ। दो टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, तो इसमें मैं बॉईल करूँगी हमारी स्पैगेटीज़। ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया है। अब आपने इसको बॉईल करना है कम से कम 8 से 9 मिनट तक, या जब तक आपको लगे कि ये बॉईल सही से नहीं हुआ है तब तक आपने इसको ज़रूर पकाना है। बहुत ज़्यादा मत बॉईल कर दीजिएगा कि पूरा ही कचूमर बन जाए इसका। ठीक है जी, ये यहाँ पर जब तक हो रहा है तो मैं आपको आगे की तरकीब बताती हूँ। इसमें आपने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिएगा ताकि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। जब आप बॉईल कर रहे हो ना तो ऑयल ज़रूर डाला करें। ठीक है जी, तो ये आपस में नहीं चिपकते हैं। ठीक है, ये अच्छे से बॉईल हो रही है, बस होने वाला है आई थिंक, तो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है जी, फिर हम आगे की रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं। और मेरी रेसिपी को देखने के लिए आपने शुरू से एंड तक मेरी वीडियो को देखें, नोट डाउन करें। और मेरी जो स्पैगेटी जो बॉईल हो रही थी वो रेडी हो चुकी है, इसको मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। ठीक है, अब स्ट्रेन करने के बाद आपने, मैं टिप दे रही हूँ, इसमें ठंडा पानी आपने डालना है और इसमें से आप ठंडा पानी के साथ साथ आप 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं। ये आपस में नहीं चिपकेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो ये इस टिप को आप ज़रूर आजमाइए और इसको यूज़ करें। ठीक है, ये हमारी बॉईल हो चुकी है, हमने इसको साइड पे रख देना है। अब चलें तरकीब की तरफ कि कैसे बनानी है चीज़ों को। हम लोग डालेंगे 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल आपने डालना है। इसमें आपने क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आपने अदरक लहसुन जो आपने चॉप करके रखे थे, फ्रेश लहसुन लेना है, फ्रेश अदरक लीजिएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास पेस्ट है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत इन्हेंस करे स्मेल और टेस्ट तो आप लोग प्लीज़ फ्रेश यूज़ करें। और फिर मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें क्या करना है। ठीक है, ये बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, आप इसको डिनर में भी रख सकते हैं। आप लोग इसको हर तरकीब से बना सकते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है जी, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और जो मैंने अदरक लहसुन को चॉप करके रखे थे वो सारी चीज़ें हम डालेंगे। ठीक है, 2 टेबलस्पून आप लोग लहसुन और अदरक ले सकते हैं या 1 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। और मैंने हरी मिर्च ली थी 2, उसको मैंने चॉप कर लिए थे, तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो अदरक लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज आ जाएगा तो फिर हम इसमें क्या डालेंगे मैं आपको बताऊँगी। तो तब तक आप देखते रहिए मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो में आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगे, वरना बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो ये मैं अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी। चले जी, ये अच्छे से फ्राई हो रही हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पता है क्या डालना है, आपने इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालना है। ठीक है, मैंने एक शिमला मिर्च लिया है और एक दरमियानी छोटी सी प्याज ली है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा बना रहे हैं स्पैगेटीज़ वगैरह तो आप आराम से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ जितना मुझे बनाना था। ठीक है, मैंने आधा पैकेट स्पैगेटी लिया था तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। सही है, तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बना रहे होंगे तो आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी कर लीजिएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
चलें जी, ये हो गई हमारी ब्राउन और फ्राई हो गई है। अब हम इस पर डालेंगे शिमला मिर्च जो हमने स्लाइस किए थे। इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने स्लाइस किए थे। अगर आपको प्याज नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चलें जी, ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। अब थोड़ा सा इसको टॉस करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि सब्ज़ियाँ सॉफ़्ट हो जाएं थोड़ी सी। इसके बाद हम दूसरी सब्ज़ियाँ डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको 3-4 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है अदरक लहसुन के साथ। आप लोग देख सकते हैं कि ये रेसिपी किस तरह से बन रही है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको क्या बताऊं, अदरक लहसुन अगर नहीं डालो ना तो खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती, जैसे एक चाइनीज़ की खुशबू आ रही है। आई होप आप लोगों को मेरे वीलॉग्स, कुकिंग वीलॉग्स, ट्रैवलिंग वीलॉग्स, टिप्स वीलॉग्स, ब्यूटी के वीलॉग्स पसंद आते होंगे। तो काइंडली आप लोग मेरे और भी पिछले वीडियोस को आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैंने मैक्रोनी बनाना सिखाया है बच्चों के लिए, बहुत मज़े की बनती है, बड़े भी खा सकते हैं, दावत में भी रख सकते हैं। उस रेसिपी को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। चले जी, ये हो गई हमारी सॉफ्ट। अब हम डालेंगे गाजर जो हमने स्लाइस किए थे, और इसमें जाएंगी बंद गोभी, ठीक है। इसमें आपकी बंद गोभी भी जाएगी और सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब इसको अच्छे से टॉस करना है हमने, ठीक है, जब तक ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। स्टर फ्राई जैसे करते हैं ना, उस तरह से हमने फ्राई करना है। अब सारी चीज़ों को एक साथ हाई फ्लेम में करेंगे हम लोग, ठीक है। शुरू में हम लोग हाई फ्लेम में करेंगे, फिर थोड़ा सा हल्का कर देंगे, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में कर देंगे बाद में, क्योंकि जब तक कच्ची रहेंगी तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपने इसको स्टर फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए, और ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी कि आप लोग इसको आराम से खा सकते हैं। चलें जी, ये फ्राई हो रही है अभी। अच्छा, सॉस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो सॉसेस मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग उसको अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं अपने स्पाइस के हिसाब से, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बाद में भी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, अगर मुझे लगता है ना जैसे कम है, तो इस वजह से मैं फिर एक्स्ट्रा डालती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मेरी जो सब्ज़ियाँ हैं ये बिल्कुल बस होने वाली है, स्टर फ्राइड हो चुकी हैं सारी। सॉफ़्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गली हुई भी नहीं होनी चाहिए कि मज़ा नहीं आता। बस इतना पकाएं आप कि सॉफ़्ट हो जाए और आपको लगे कि अब ये खाने के काबिल है, तब तक आपने इसको स्टर फ्राई करना है। चलिए जी, अब इसमें हम लोग क्या क्या डालेंगे चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ। नमक तो आपने डालना है इसमें, सही है। इतना नमक डालिएगा कि जब आप सोया सॉस डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोल्टी ना हो जाए। तो अपने हस्बे ज़रूरत आप लोग डाल दीजिएगा, जैसा भी आप लोग को सही लगता है। मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि सोया सॉस भी आगे डालना है, तो इस वजह से मैं इसको ये मैं अब सोया सॉस डाल रही हूँ। उस पर नज़र आ नहीं रहा, ठीक है। दो से 3 टेबलस्पून हमने सोया सॉस डाला, और इसमें जाएगा आपका काली मिर्चों का पाउडर। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है। और अब मैं डालूँगी चिली गार्लिक सॉस, कोई भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस नहीं पसंद, टोमेटो केचप डाल दीजिए, देयर इज़ नो इशू। 1 to 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल दीजिए। चिली सॉस डाल दीजिए 1 टेबलस्पून। अच्छा, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग एक्स्ट्रा डबल करके क्वांटिटी डाल सकते हैं, सही है। अच्छा जी, ये हो गई। अब नहीं, ये तो मैंने डाल दिया चिली गार्लिक सॉस। केचप आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपने चिली गार्लिक सॉस भी डाला है ना तो भी आप केचप भी डाल सकते हैं, ठीक है।
2 टेबल स्पून। मेरे पास थी नहीं टोमेटो केचप तो मैंने इसलिए नहीं डाला। तो मैं ओरिगेनो डाल रही हूँ। आप लोग 1 टीस्पून ओरिगेनो जो हर्ब्स होती हैं वो डाल दीजिएगा। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब सारी सब्जियों में ये मिक्स हो गई हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम स्पेगेटी जो बॉइल्ड हुई थी वो डाल देंगे। और अब जब स्पेगेटी बॉईल हो गई है तो अगर आपको लगे कि अभी मिक्स करने के बाद आपको और एक्स्ट्रा इसमें स्पाइस डालना है सारी चीज़ें, तो आप प्लीज़ डाल दीजिएगा। मैंने भी डाला है। ठीक है, बस ये अच्छे से टॉस हो जाए पहले, फिर मैं इसमें ना स्पेगेटी जो बॉइल्ड हुए हुए वो डालूँगी। बहुत मज़े की बनती है, आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इस तरह की चीज़ें। देखिए, अगर आपको चिकन वाला बनाना है तो आप चिकन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुकिंग अलग होती है चिकन की। ठीक है, फिर आप उसको बेशक चिकन को पका के आप इसमें डाल दीजिए, फिर सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा। देयर इज़ नो इशू। चलिए जी, अब हम बॉइल्ड जो स्पेगेटी है वो मैं डाल रही हूँ, और हमने इसको बाद में अच्छे से टॉस करना है ऊपर नीचे। ये बिल्कुल एक चाइनीज़ जैसी जो चाउमीन होती है ना, वेजिटेबल चाउमीन, ये वैसी बन रही है। तो इस रेसिपी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही यमी बनती है। और जो मेरे बिगिनर्स हैं जिनको कुकिंग नहीं आती है, तो काइंडली आप लोग तो आराम से मेरी कुकिंग को देख के सीख लेंगे हर चीज़ इंशाल्लाह। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग वैसे वैसे करिएगा तो इंशाल्लाह आपकी कुकिंग बहुत बहुत अच्छी बनेगी भी, और आप सब सीखेंगे भी। चलें जी, ये मैं अच्छे से टॉस कर रही हूँ आपके सामने, ताकि आप लोग भी देखें किस तरह से इसको टॉस किया जाता है ऊपर नीचे। मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है वेजिटेबल्स चाउमीन हो या मैक्रोनीज़ हो, कभी कभार मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिशों वाला हो रहा है, तो क्यों ना हम चाउमीन बनाएं, चाइनीज़ फूड्स बनाएं। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि मेरी चाइनीज़ की रेसिपी भी अवेलेबल है। चाउमीन नहीं, मंचूरियन, चिकन मंचूरियन और चाइनीज़ राइस। तो काइंडली आप लोग को ये वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी मैंने चाइनीज़ सिखाई है आप लोगों को। उसको देखेंगे तो आप लोग को मज़ा आ जाएगा। आप लोग को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है खाने की, घर बैठे बनाइए और इन्जॉय करें। चलिए जी, मैं अब डाल रही हूँ काली मिर्च। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी टॉस करना था तो अब फाइनल टचअप कर रही हूँ। और सारी चीज़ें आप लोग डाल सकते हैं इसमें। सोया सॉस डालते हैं, चिली गार्लिक सॉस डालते हैं फिर से, ताकि वो फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। सही है। अब हम इसको टॉस कर रहे हैं ऊपर नीचे। एक और काम भी आप लोग ये कर सकते हैं कि एंड में आप लोग 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दीजिएगा, तो उससे और वो एक बहुत अच्छी लुक हो जाती है। सही है, ये बस हो गया है। आवर फूड इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व, एंड आई होप आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाना चाहती हूँ। कभी कभार मेरा दिल करता है बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, कभी समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो काइंडली मुझे फीडबैक दे दिया करें, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। कि ज़ाहिर सी बात है, इंसान के पास दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, तो मुझे कुकिंग को बहुत शौक़ है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग कुकिंग व्लॉग। चलिए जी, ये हो गया है टॉस, और अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितना अच्छा डिश बना है माशाल्लाह। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे रिकमेंडेशन में ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए जी, बस मैं इसको ना आपको दिखा के इसको डिश आउट करने वाली हूँ। गरम गरम इसको सर्व करें और इन्जॉय करें हमारी चाइनीज़ वेजिटेबल चाउमीन। ठीक है जी, अब टाइम आ गया है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विथ माय न्यू कुकिंग व्लॉग, न्यू वीडियो, न्यू रेसिपीज़ एंड इंशाल्लाह मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं न्यू रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये बस हो गई है, मैंने डिश आउट कर लिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये डिश आउट हो चुकी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।